आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, जिसमें कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो है। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस किस पर कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक डायग्राम को समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक सीपी होता है, एक होता है मार्केट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, और ये होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे कि एक होता है मार्केट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, और ये होता है ऐसे ऐसे डायग्राम बन गया। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस जो है इससे हमेशा मार्केट प्राइस जो रहेगा वो कुछ परसेंटेज बढ़ाकर लिखा जाता है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद मार्केट प्राइस के बाद क्या होता है, कुछ परसेंटेज डिस्काउंट दे करके सेल किया जाता है, या तो मार्केट प्राइस पे ही सेल कर दिया जाता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। यहाँ पे 50% अगर हम मानते हैं कि बढ़ा दिया गया है, कॉस्ट प्राइस से बढ़ा दिया गया, माना गया है, ऐसे होता नहीं, 50% बहुत ज़्यादा है, 50% बढ़ा दिया गया। उसके बाद बोला जाता है मार्केट प्राइस जो है ना, अंकित मूल्य, उससे 20% जो है डिस्काउंट दे दिया गया, डिस्काउंट दे दिया गया। कोई वस्तु जैसे यहाँ पे है 100 रुपये का, ठीक है, उसमें 50 का ये दे दिया, बढ़ा दिया गया 50%, और उसके बाद 20 का डिस्काउंट दे करके बेच दिया गया। तो बेच दिया गया, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसका फ्रैक्शन आना चाहिए। 50% जो है उसका फ्रैक्शन जो होता है हम लोग का 1/2 होता है। तो ये हम लोग को 50% नहीं निकालना ना, 100 का 50% इंक्रीज़ करना है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, 2 में 1 को जोड़ देंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 3/2। और ये जब 20% हम लोग घटाएंगे ना, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को चाहिए कितना, 80%, 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो 80% ही चाहिए हम लोग को। तो 20% का सबसे पहले हम लोग का जो फ्रैक्शन वैल्यू आता है 1/5 होता है। ठीक है, ये भी मैं एक पहले वीडियो में बना चुका हूँ फ्रैक्शन का, आप देख सकते हैं, ये होता है। इसके बाद जब हम लोग को 80% चाहिए, तो ये हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, 5 में 1 गया 4/5। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, या तो सीपी से प्रॉफिट क्या रहा होगा, या तो लॉस क्या रहा होगा। ठीक है, देख लेते हैं। 100 जैसे है, गुना में हम लोग कर लिए 3/2, इंटू कर लेते हैं 4/5। अब हम लोग इसमें काट लेते हैं, 5 दूनी 10 का 0, 1 0 कट गया, और 3 चौक 12, 120 आ गया। हम लोग का जो सेलिंग प्राइस आ गया 120 आ गया। ठीक है, 120 आ गया। अब इसी जगह अगर बोल दिया जाता, इसी जगह बोल दिया जाता हम लोग को, इसी जगह बोल दिया जाता है कि हम लोग को कॉस्ट प्राइस जो है वो मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इस जगह हम लोग को 120 रुपये दे दिया गया है कि सेलिंग प्राइस है, और डिस्काउंट मिला था 20, और जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से पहले जो है मार्केट प्राइस बढ़ा करके लिखा गया है 50%। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम लोग 120 लिखते हैं, और जस्ट सारा जो भी हम लोग कैलकुलेशन किए थे उसको उल्टा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4/5 हुआ था, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ये 20% घट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग ये भी करते हैं। देखिए, फ्रैक्शन से आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो ये हम लोग का क्या है, 80% है, इसको 100% में कन्वर्ट करेंगे तब जाकर के हम लोग का MP आएगा। 80%, फिर 100%, फिर इंटू किए, ये हम लोग का 100% आ गया। पर 100% है, इसमें 50% एडेड है ना, ऐड है, तो यहाँ जाने से पहले हम लोग को 50% घटाना होगा। तो हम लोग का यहाँ पे है 150/100। ठीक है, ये हो गया। अब 0 से 0 काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे। ठीक है, ये कट गया हम लोग का, इससे कट गया। ठीक है, ये कट गया, और उसके बाद हम लोग का 5 दूनी 10 और 1 हम लोग आ गया 100।
ठीक है। ये 100 आ गया। इसको सिंपल हम लोग करने के लिए इतना ज़्यादा फ्रैक्शन ना करना पड़े, इसलिए मैंने बता रहा था कि फ्रैक्शन से कर लीजिए, फ्रैक्शन से ज़्यादा इजी होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 120 गुना में हम लोग किए 5/4, इसको पलट दिए और इंटू यहाँ पे भी पलट देंगे 2/3, ठीक है। 3 4 जा 12 काट देंगे, 10 5 2 जा 10 और 1, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग को अगर कुछ भी बोला जाए, बीच में अगर मार्क प्राइस पूछा जाए या इधर पूछा जाए, तो भी हम लोग बता सकते हैं कि क्या, सारा हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिस जगह पे अगर डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या डाउट है। क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ, अ मैन बाय आर्टिकल फॉर ₹27.50 एंड सेल इट फॉर ₹28.60, फाइंड हिज गेन परसेंटेज, ठीक है। इसमें जो बोला जा रहा है ना कि एक आर्टिकल जो है उसको जब बाय किया था वो 27.50 रुपये में किया था, ठीक है। उसका जब सेल किया तो वो सेल किया गया है 28.60, ठीक है। तो जब सेल किया तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सेल किया है, ₹1.10 ज़्यादा में किया है। तो ₹1.10 को हम लोग ऊपर कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। और नीचे हम लोग परसेंटेज निकाल रहे तो सेम उसी से डिवाइड कर लेंगे। अब परसेंटेज के लिए तो पता ही है, 100 को गुना कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का पॉइंट कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे 11 से यहाँ पे कट गया 2 बार में, और इधर कट गया 5 बार में, ठीक है। अगर ये 100 नहीं भी लगाते तो परसेंटेज से आप लोग खेल सकते थे। तो हम लोग का क्या आ गया, 25 आ गया, 1/5 आ गया, और सॉरी 25 आ गया। ये हम लोग का 1/5 जो दिखाता ना, ये कितना परसेंट को दिखाता, 4% का 1/5। अगर इंटू में 100 भी कर लेते हैं, 25 चौके 100, 4%, ठीक है। ये आप लोग निकालने भी सीख जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, सारा क्वेश्चन जो है हम लोग का इजी है। अभी दूसरा जब वीडियो आएगा उसमें थोड़ा सा लेवल को हाई किया जाएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरा नंबर, ए टीवी इज़ परचेज एट ₹5,000 एंड सोल्ड एट ₹4,000, फाइंड लॉस परसेंटेज, ठीक है। इसमें देखा जा रहा है ना कि 5,000 में ख़रीदा और 4,000 में एक टीवी को बेच दिया गया, तो हम लोग का लॉस क्या आएगा ना, 1,000 आएगा। पर 1,000 नहीं पूछा गया, या परसेंटेज में पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले जो लॉस आया है 1,000, उसको डिवाइड कर लेंगे तो 5,000 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हम लोग का बच गया 1/5। 1/5 का हम लोग को परसेंटेज जो ये पता है कि 20% होता है। 20% कैसे होगा, ये 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब तीसरा नंबर की तरफ चलते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पर्सन इनकर्स अ लॉस ऑफ 5% बी सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1148, वाट प्राइस सोल्ड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। जैसे कि बोला जा रहा है कि एक बार जब इसको ये किया गया, सोल्ड किया गया, सेल किया गया एक वॉच को, तो ये 5% जो हो गया लॉस हो गया। लॉस हुआ जब इतना में बेचा गया, 11:40 में, ठीक है। जब बेचा गया तो 5% का लॉस हो गया। तो अब ये बोल रहा है कि कितना में बेचा जाए कि हमको 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम लोग चलिए अब निकालते हैं। पहले हम लोग अमाउंट को लिख लिए, उसके बाद जो है हम लोग को ये कितना होगा, ये 95 होगा। 100% में अगर बेचता तो ना लॉस होता ना प्रॉफिट होता, ठीक है। तो ये कितना में बेच दिया गया, 95% में बेच दिया गया, जिससे कि 5% का लॉस हो गया। तो इसका तो भरपाई करना होगा ना। तो जैसे कि करना तो होगा, यहाँ पे 95 है, ये 95 है, इसको हमको बनाना कितना है, 5% प्रॉफिट बनाना है। तो हम लोग जोड़ देंगे 105 हो जाएगा, 105। तो ये हम लोग को काटना थोड़ा सा है, एक बार में यहाँ पे काट देंगे, हम लोग का हो जाएगा 190, फिर बच जाएगा 190, और 2 बार में काट देंगे। और इधर जगह हम लोग का आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 60, ये हम लोग का
आंसर आ जाएगा कि हम लोग 1260 में जब बेचेंगे तो 5% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा नंबर कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? अ बुक वॉज सोल्ड फॉर ₹27.50 विथ प्रॉफिट ऑफ 10% इफ इट वेयर सोल्ड फॉर ₹25.75 द वुड हैव बीन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि जब 27.50 रुपये में कुछ सामान को सोल्ड किया गया, जैसे यहाँ पे बुक बोला गया है, बुक को सोल्ड किया गया तो ये प्रॉफिट जो हुआ था हम लोग को 10% हुआ था। ठीक है, तो जब सोल्ड किया गया 25.75 में तो हम लोग को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा नहीं पता, इसको कैलकुलेट करके बताना है कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये 27.50 का कैलकुलेट करते हैं। 27.50, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का ये जो अभी है ये हम लोग का 100 + 10 है परसेंटेज जो है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं। इसमें ऐड है ना 10% तो ऐड है, तो पहले 100 और 110 हो गया हम लोग का परसेंटेज, और ये हम लोग एक्चुअल जो आता है 100% हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम लोग 100 से गुना कर लिया और 110 से भाग दे दिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 11 से अगर हम लोग काटेंगे ना तो 2 बार में कटेगा और इधर 5 बार में कटेगा, और फिर इधर हम लोग का कट जाएगा 0 बचा हुआ आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा और 2 के बाद 0, ये पॉइंट है, पॉइंट हम लोग बैठाएंगे तो हम लोग का एक्चुअल प्राइस जो आ रहा है ना ये हम लोग का 25 आ रहा है 100% में। अब हम लोग देख रहे कि जो हम लोग का 100% है उससे ये 75 पैसा जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है ये कैसे पता करेंगे? तो हम लोग पता कर लेते हैं 75 पैसा जो है ये 25 में गुना में 100 कर लेंगे, क्योंकि इसका जो पॉइंट है हटेगा तो इधर आ जाएगा, और फिर परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। ठीक है, देख सकते हैं 100 से 100 कट गया और 5 दिए, अब 25 दिए 75 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 3% प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ पर्सन बाय एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700 एंड स्पेंड, मतलब खर्च किया जो है वो 800 है, ऑन इट रिपेयर। इफ़ ही सेल द स्कूटर फॉर ₹5800 हिज गेन परसेंटेज। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक स्कूटर था जिसको इन्होंने ख़रीदा था 4700 में। ठीक है, उसके बाद कुछ खर्च किया रिपेयर में जो कि 800 है, और फिर उसके बाद खर्च करने के बाद जो बेचने का जो अमाउंट है वो 5800 है, 5800। तो ये बोला जा रहा है कि जो बेचा गया इतना में वो परसेंटेज जो है वो गेन परसेंटेज जो मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बताया जाए। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल अमाउंट जो ख़रीदा गया है वो कितने का है। एक तो ये अमाउंट ख़रीदा गया, फिर खर्च किया गया, ये भी जुटेगा तब जा कर के ये निकलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब जोड़ लेंगे ना तो ये हम लोग आ जाएगा 5500। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे कि इससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग देख रहे कि 300 का प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर लिए। अब यहाँ पे देख रहे कि हम लोग का 11 से कट गया, मतलब 5 से कटा 11 बार में, और यहाँ पे 11 × 5 = 55 और इधर 5/11, ये हम लोग का आ गया परसेंटेज जो आया हम लोग का, ये आ गया है 5 से ही 5/11। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन आंसर सी। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 25% ऑफ सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग को ये बोला जा रहा है कि जैसे सेलिंग प्राइस का जो 25% है ना वो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस का 25% कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो प्रॉफिट क्या है, इस जगह देखिए सीपी है, इस जगह एसपी है। यहाँ पे 25% जो है परसेंट है, एसपी का है, सीपी 25%, सीपी जो है 25% ही है।
तो यहाँ अगर हम 100 मान लेते हैं और ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, बच के हम लोग का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 75 हो जा रहा है। 25 में 75 का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो 75 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 अगर काटते हैं, 4 से कट जाएगा और इसको जब गुना करेंगे तो 75 चौके 300। ठीक है, ये 300 हो गया।